बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको नोट लिखवाया था कि अगर हमने 3 टर्म्स सपोज करनी हो अर्थमेटिक सीरीज की या अर्थमेटिक सीक्वेंस की तो कौन सी लेंगे, अगर 4 टर्म्स सपोज करनी हो तो कौन सी टर्म्स को सपोज करेंगे, और अगर हमने 5 टर्म्स सपोज करनी हो तो कौन सी टर्म्स का इंतखाब करेंगे। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो फिर ए से शुरू करेंगे, दाएं तरफ डी ऐड करते जाएंगे और बाएं तरफ माइनस करते जाएंगे। ए प्लस 2d या ए माइनस 2d। अगर इवन नंबर होंगे तो फिर a प्लस डी से शुरू करेंगे और a माइनस डी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखें तो कॉमन डिफरेंस 2 आता है, तो फिर 2 ऐड करते जाएंगे। इधर a प्लस 3d आ जाएगा, इधर a माइनस 3d आएगा, इधर a प्लस 5d आएगा, इधर a माइनस 5d आएगा। अब क्वेश्चन के अंदर देखें 5 नंबरों की वो बात कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर जो हैं जो अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर हमने सपोज करने हैं उनकी तादाद ऑड है। तो इसलिए कौन से नंबर सपोज करेंगे, लेट 5 नंबर्स इन एपी आर, फर्ज कर लिया कि वो नंबर ये वाले हैं। एक है a, फिर a प्लस डी, इधर आ गया a माइनस डी, इधर डी का फर्क डालेंगे, और अगर इवन होगा तो दो का फर्क डालेंगे, a प्लस 2d, a माइनस 2d। ये हमारे पास, अब देखें इसके अंदर d जमा किया ये आ गया, इसके अंदर d जमा किया ये आया, इसके अंदर d जमा किया ये आया, इसके अंदर d जमा किया ये आया। ये पांचों के पांचों मिलके क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने a और p की कीमतें मालूम करनी है जो गिवन चीजें मेरे पास मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। फर्स्ट गिवन कंडीशन, इनका सम किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 25। a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 25। 2d के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और ये वाला d जो है इस d के साथ खत्म, फिनिश। आपके पास a जमा a 2a, 3a 4a 5a। 5a इज इक्वल टू 25। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू 5। अरे वाह। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ हु स्क्वायर इज 135, यानी इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो जवाब किसके बराबर आता है, 135 के बराबर। अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, इनको स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो आंसर आता है 135। a माइनस 2d, a माइनस डी का स्क्वायर, फिर आ जाएगा a का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर, a प्लस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू सिफर, नॉट सिफर, 135 जेंटलमैन, इट्स आंसर भी 135। इसका स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर माइनस 4ad प्लस 4d स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोला तो a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर खोला तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। कुछ कैंसलाइजेशन पॉसिबल है। ये 4ad जो है
इस 4AD के साथ कैंसिल होगा, प्लस 2AD माइनस 2AD के साथ कैंसिल। ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, 5 टर्म है, तो आंसर आएगा 5A स्क्वायर, 5A स्क्वायर प्लस, अब डी वाली टर्म्स को जमा करें जरा, 4D स्क्वायर और 1D स्क्वायर ये वाली है, कितना बन गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 135। बट ए किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 135। 25 को 5 से रख दिया, जवाब आया 125, 135। तो 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 125, 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 10, D स्क्वायर इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है जी, D की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब आगे बनेंगे दो केसेस, A5, D इज इक्वल टू 1, एक केस, A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू माइनस 1, दूसरा केस। पहला नंबर क्या है आपका, A माइनस 2D, A माइनस 2D, A की कीमत आ गई 5, D की कीमत 1, आंसर आ गया 3। A की कीमत 5, D की कीमत 1, यह आ गया 4। A किसके बराबर आ गया, 5। A प्लस D किसके बराबर आ गया, A की कीमत 5, D की कीमत 1, 6 आ गया। A plus 2D is equal to 5 plus 2, your answer is 7. Right, right. Therefore, 5 numbers are 5 numbers are, एक तो निकला हमारा 3, फिर 4, फिर आया 5, 6 और 7, 7 6 13, 13 5 18, 4 22 3 5। देखें जी, इनको आप ऐड करके देखें तो आंसर किसके बराबर आता है, 25 के बराबर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9, यू विल सी दैट आंसर इज 135। आइए अब कुछ नंबर यहां से निकालते हैं, A माइनस D, इसका उल्टा आएगा, अब 7 पहले आएगा, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। A की जगह पे आ गया 5, D की जगह पे माइनस 1, A माइनस 2D, सॉरी, A माइनस 2D से शुरू होगा, तो आंसर आया 7। A माइनस D, A की जगह पे 5, D की जगह पे माइनस 1, आंसर आया 6। A किसके बराबर आया, 5। A प्लस D किसके बराबर आया, 5 माइनस 1, 4 के बराबर आ गया। A माइनस 2D किसके बराबर आ गया, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 5 numbers are 7 6 5, 5 4 3। अब इनको ऐड करने से 25 तो आ जाता है। अब 7 का स्क्वायर लें जरा, प्लस 6 का स्क्वायर, ये छोटी सी गलती लेकिन इधर ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखते हैं 135 आता है कि नहीं। ये आ गया 49 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9, 16 9 25, 25 और 25 50, 50 में 49 ऐड किए तो कितना आ गया 99, 99 में 36 ऐड किए तो 135 आ गया। तो इनको स्क्वायर करके ऐड किया 135, इनको ऐड करके देखेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है 25 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7, you can say that this question is important for examination point of view। पिछला सवाल भी इंपॉर्टेंट था। स्टेटमेंट ये है कि छठी टर्म का और आठवीं टर्म का द सम ऑफ 6th and 8th टर्म ऑफ AP इज 40 एंड प्रोडक्ट ऑफ 4th और 7th टर्म की प्रोडक्ट
220 के बराबर आती है। आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस निकालना है, ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस निकालना हो या अर्थमेटिक सीरीज निकालनी हो तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और दूसरी आपके पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां से हम ये दोनों चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। गिवन दैट छठी टर्म और आठवीं टर्म A6 प्लस A8 दोनों को जब ऐड करते हैं तो आंसर 40 के बराबर आता है। अब A6 का फार्मूला क्या होगा, ये तो फार्मूला तो जानते हैं ना आप, यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d. According to this formula, A6 will be equal to a plus 6 minus 1 into d और A8 की जगह पे क्या आएगा, a plus 8 minus 1 into d is equal to 40। ये आ गया a plus 5d plus a plus 7d is equal to 40। a में a जमा किया, आंसर आ गया 2a plus 12d is equal to 40। तो 2 पर डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया a plus 6 is equal to 20। ओहो, d कहां गया भाई, ये देखें is equal to 40। यहां से a is equal to किसके बराबर आ गया, 20 माइनस 60। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी नंबर 1 है। a हमने और d कैलकुलेट करना है। रिमेंबर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d। अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सेवंथ टर्म इज 220। अकॉर्डिंग टू second given condition product of fourth and seventh term is equal to 220। A4 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी और A7 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 220। अब देखेंगे ये वाला फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है। अगर nth टर्म होगी तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर फोर्थ टर्म होगी तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, सेवंथ टर्म होगी तो 7 माइनस 1 इंटू डी आएगा। हमारा टारगेट a और d को कैलकुलेट करने का है। ये आ जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d आ गया इधर, इंटू 7 में से एक निकाला, बाकी कितने रह गए 6, a प्लस 60, a प्लस 60 इज इक्वल टू 220। लगता है अभी कैलकुलेशन काफी हैवी है। यूजिंग वन क्या है, a की जगह पे आप 20 माइनस 6d पुट करेंगे, 20 माइनस 6d, ये आ गया 3d एज इट इज। इधर a की जगह पे क्या आ गया, 20 माइनस 6d प्लस ये वाला 6d एज इट इज। अरे वाह, ये तो सिंपल हो गया भाई, डी से खत्म, फिनिश, खलास। 20 माइनस 3d इनटू ये से कैंसल, योर आंसर इज 20। 20 माइनस 3d, यहां से मुझे d मिलने वाला है 220 over 20। After cancellation, your answer is 11। अब 20 में से 11 और 3d को मैं इधर ले आया, इधर आके ये क्या बन गया, पॉजिटिव 3d। 20 में से 11 निकाले, बाकी रह गए 9 और d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर। वेरी गुड। इसको चूक कर कहां पुट करेंगे हम, 1 के अंदर। Put in 1, what you will get, a is equal to 20 minus 6 into 3, your answer is 2। अरे वाह,
ए भी कैलकुलेट कर लिया। ए किसके बराबर होता है, ये तो फर्स्ट टर्म होती है। A1 इज इक्वल टू A1, यही भी कर दूं, A1 इज इक्वल टू ए किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। A2 किसके बराबर आएगा, इसमें d जमा कर देंगे, 2 में d जमा किया तो आंसर आ गया 5। A3 किसके बराबर आया, अब 5 में d जमा करेंगे तो आंसर आएगा 8 एंड सो ऑन। देयरफॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, पहली टर्म है आपकी 2, फिर 5, फिर 8 एंड सो ऑन। एंड अर्थमेटिक सीरीज इज 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस सो ऑन। इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। 6.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट वन। इसमें हमें उसने कह दिया है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो आपने साबित करना है कि ये भी क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। अब ये देखें, अगर फर्ज किया कि मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 3 5 7 सो ऑन, तो ये देखिए 3 माइनस 1 किसके बराबर होगा, 5 माइनस 3 के बराबर। ठीक है, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर होने चाहिए। ये देखें, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर ये बराबर होती हैं, राइट। तो अब हमें ये गिवन है स्टेटमेंट में कि ये मिलके क्या कर रही हैं, ये AP बना रही हैं। गिवन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP। तो फिर एज वी नो, अगर ये AP में है तो फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसका मतलब यह हुआ कि C स्क्वायर थर्ड टर्म माइनस B स्क्वायर विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि C स्क्वायर, यानी इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर आ गए हैं। अब हमें साबित क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव 1 over B plus C, 1 over C plus A, 1 over A plus B are in AP। ये बात जरा गौर से सुननी है। ये साबित करने के लिए कि ये तीनों AP में हैं, मैं साबित कर दूंगा कि सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। वी शैल शो, हम शो मारेंगे कि ये देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। मैंने अब साबित करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। 1 ओवर, इसका एलसीएम ना ले लूं मैं, इसका एलसीएम लें जरा, तो एलसीएम इसका आ जाएगा C प्लस A इंटू B प्लस C। ये से मल्टीप्लाई होगा, B प्लस C आएगा माइनस C प्लस A आएगा। इसका भी ना एलसीएम ले लूं, A प्लस B इंटू C प्लस A, C प्लस A। ये से मल्टीप्लाई होगा तो C प्लस A, इससे मल्टीप्लाई होगा तो A प्लस B। इसकी ब्रैकेट्स खोल दीजिए, देखें जरा, B प्लस C प्लस A ये वाला और C प्लस A ये वाला, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आ गया B प्लस C माइनस A,
डिनोमिनेटर में क्या आया b प्लस सी, इधर क्या आ गया c प्लस ए माइनस बी, और c प्लस ए कट चुका, इधर आ गया a प्लस बी। याद रहे कि हमने साबित करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। We shall show both left hand side and right hand side are equal। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास, सी के साथ उड़ा दिया मैंने, फिशुआ, ओहो ये देखें ब्लड निकला है इसका, उड़ा दिया मैंने, फिशुआ। आपके पास क्या आ गया, एक नया फिशुआ आ गया, b माइनस ए डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज इक्वल टू, ऊपर आ गया c माइनस बी ओवर a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, b माइनस ए इंटू ये आ गया b प्लस ए इज इक्वल टू c माइनस बी, ये आ गया c प्लस बी, ये आ गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, बट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। तो फिर इसकी जगह पे क्या आने वाला है, इसकी जगह पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आने वाला है। तो ये देखो दोनों साइडें बराबर आ गई, अरे वाह, तो दोनों साइडें बराबर आ गई। कैसे बराबर आई, क्योंकि हमने कह दिया था कि सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर है थर्ड माइनस सेकंड। तो अगर थर्ड माइनस सेकंड, तो अगर ये बराबर हो तो ये फिर क्या होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। देयरफॉर 1 ओवर b प्लस सी, 1 ओवर c प्लस ए, 1 ओवर a प्लस b और इन AP। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं और एक्सरसाइज 6.4 भी जो है ये अपने अंजाम को पहुंची। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।